एक जंगल में 3 दोस्त रहते थे। कालू कौवा, रानो चिड़िया और मिट्टू तोता। खिज़ां का मौसम शुरू हो जाता है और जंगल में सूखा पड़ जाता है। दोस्तों, चलो दूसरे जंगल जाते हैं। वहाँ हर मौसम में दाना और पानी मौजूद होता है। इस तरह तीनों दोस्त दूसरे जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। वो तीनों काफ़ी सफ़र के बाद दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं और एक जगह रुक जाते हैं। रानो की नज़र एक बुढ़िया चिड़िया पर पड़ती है और इससे पूछती है, माँ जी, हम तीनों दूसरे जंगल से आए हैं और हमें अपना घर बनाना है। इस पर बूढ़ी चिड़िया बोलती है, बेटी, ज़रा दूर 3 दरख्त हैं और इन पर 3 घर हैं। तुम तीनों एक घर ले लो। ये सुनकर तीनों बहुत खुश हो जाते हैं और इस घर की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ 3 पेड़ थे, जिसमें से 2 हरे भरे थे और फलों से लदे हुए थे, जबकि एक पेड़ बिल्कुल सूखा था। ये पेड़ मेरा है, मैं यहाँ रहूँगा। और मिट्टू तोता कहता है, ये वाला पेड़ मेरा है। फल से भरे हुए पेड़ तो तुम लोगों ने ले लिए और मुझे ये क्या, रूखा सूखा पेड़ दे दिया। चल चल चलती बनो। रानो चिड़िया उदास होकर अपने पेड़ पर बैठ जाती है। कालू कौवा अपने पेड़ से सेब तोड़कर खा रहा होता है और मिट्टू तोता भी अपने पेड़ का फल खाता है। रानो चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। कालू भाई, मुझे बहुत भूख लगी है, आप मुझे प्लीज़ थोड़ा फल दे दें। चल चल, इस पर कम ही फल हैं और मेरे लिए काफ़ी है। रानो चिड़िया फिर मिट्टू तोता के पास जाती है। मिट्टू भाई, मुझे भी दे दे। रानो, ये फल बहुत कम है, तुम कालू कौवे के पास चले जाओ। तुम दोनों बहुत लालची हो। एक तो मुझे सूखा पेड़ दे दिया और ऊपर से मुझे फल भी नहीं खाने दे रहे। फिर रानो चिड़िया रोते हुए बूढ़ी चिड़िया के पास जाती है। माँ जी, इन दोनों ने फलदार पेड़ तो खुद ले लिए और मुझे रूखा सूखा पेड़ दे दिया और मुझे अपने पेड़ से फल भी नहीं खाने को दे रहे। बेटी, सब्र करो, ये तुम लोगों का इम्तिहान था। शुक्र और सब्र से काम लो, तुम्हें एक न एक दिन फल ज़रूर मिलेगा। फिर रानो चिड़िया वापस आ जाती है। रानो चिड़िया दूर दूर से अपने लिए दाना तलाश करके लाती थी और फिर इस पेड़ को पानी देती थी। ये देखकर कालू कहता है, रानो पागल हो गई है, इस सूखे पेड़ को पानी दे रही है। हाँ कालू, रानो सच में पागल हो गई है। रानो चिड़िया उदास पेड़ के करीब खड़ी होती है, जिस पर पेड़ बोल पड़ता है, रानो, तुम उदास ना हो, मैं रुका हूँ। खिज़ां की वजह से मेरे सारे पत्ते झड़ गए, पर मैं एक दिन फलदार ज़रूर होऊंगा। इस पर रानो बहुत खुश होती है और रोज़ पेड़ को पानी देती है। इधर कालू और मिट्टू तोता अपने दरख्त की बिल्कुल हिफाजत नहीं करते और आधा फल खाकर बाकी फेंक देते हैं। इस तरह एक एक करके दोनों के पेड़ खाली हो जाते हैं। एक लकड़हारा जंगल दरख्त काटने आता है। वो कालू से कहता है, अगर तुम इजाज़त हो तो मैं ये पेड़ काट लूँ। हाँ, अब ये मेरे किसी काम का नहीं, पर मैं एक शर्त पर दूंगा, अगर तुम बदले में मुझे दाना दो। इस तरह लकड़हारा कालू को दाना दे देता है और पेड़ काट कर ले जाता है और कालू बहुत खुश होता है। कालू, ये दाना कहाँ से मिला? ये मैंने अपना पेड़ बेच दिया है, जिस पर मुझे ये दाना मिला है। मैं भी कल अपना पेड़ बेच दूंगा। कालू, थोड़ा दाना दे दो, मैं कल से भूखा हूँ। चलो,
اگر میں چڑیا کا دوست نہ بن سکا تو تمہارا کیسے بنوں گا؟ رانو چڑیا روز کی طرح اپنے پیڑ کو پانی دیتی تھی۔ ایک دن لکڑہارا طوطے کا پیڑ بھی کاٹ کر لے جاتا ہے اور طوطے کو دانہ دے دیتا ہے۔ وہ دونوں اپنا گھر ایک کچے درخت پر رکھ دیتے ہیں۔ رانو کا پیڑ ہرا بھرا ہو جاتا ہے اور اس پر بہت سارے پھل آ جاتے ہیں۔ وہ دونوں رانو کے پاس آتے ہیں۔ رانو، میری بہن، ہمیں بہت بھوک لگی ہے، ہمیں کچھ پھل دے دو۔ بھول گئی جب میں تم لوگوں سے مدد مانگنے آئی تھی، اب مجھ سے بھی امید مت لگاؤ۔ وہ دونوں بوڑھی چڑیا کے پاس جاتے ہیں۔ ماں جی، رانو ہمیں پھل کھانے نہیں دے رہی۔ مجھے سب پتہ ہے، تم دونوں کو تمہارا لالچ لے ڈوبا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ رانو، آج رات تیز بارش ہوگی، تم گھر پر ہی رہنا۔ رات ہو جاتی ہے۔ تیز بارش اور ہوا کے کارن کالو اور مٹو طوطا کا گھر ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ رانو کا گھر مضبوط پیڑ پر ہونے کی وجہ سے محفوظ ہوتا ہے۔ اس طرح ان دونوں کو لالچ کی سزا مل جاتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے۔